सो हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट जो 30 क्वेश्चन है वो हमारे पास नॉन मेडिकल सेक्शन के हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेडिकल सेक्शन के हैं। लास्ट 10 ईयर्स डैट के क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास ये, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। The first question is that कि lowest ionization enthalpy are found in। तो ionization enthalpy देखनी है हमने कि lowest ionization enthalpy। तो ऑप्शंस में क्या है, एल्कली मेटल्स है, इनर्ट गैसेस है, ट्रांजिशन एलिमेंट है और हेलोजेंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें इसकी पोजीशन का आइडिया होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि किसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो हमारे पास कम या ज़्यादा होती है। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में सारे देखे थे कि अल्कली मेटल कहाँ पे होती है, नोबल गैसेस कहाँ पे, सारी इनर्ट मीन्स नोबल गैसेस होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो लाइक दिस वे हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास S, यहाँ पे D और यहाँ पे P। तो जो इनर्ट गैसेस और जो हमारे पास हेलोजन है वो यहाँ पे आ रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल हम D को बोलते हैं, अल्कली मेटल हमारे पास ऐसे आती है, राइट। तो अगर हम अलोंग द पीरियड चले तो साइज़ क्या करता है हमारे पास, डिक्रीज़। तो ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा हुआ है ट्रेंड्स में कि कैसे हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ सारा कुछ। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो अब वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब कि अलोंग द पीरियड जो साइज़ है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो हमें ये भी पता है कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज़ के। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के, विच मीन्स कि यहाँ पे साइज़ सबसे क्या हुआ, बड़ा, यहाँ पे साइज़ क्या हुआ, सबसे छोटा, क्योंकि इस तरफ को साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो इसका साइज़ सबसे बड़ा हुआ तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, इन्वर्स रिलेशन है, बड़ा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम, विच मीन कि सबसे कम आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी हुई हमारे पास, अल्कली मेटल की। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 18 और 14 में मतलब रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सोडियम, कॉपर, गोल्ड एंड मैग्नीशियम मेटल्स इन दी ऑर्डर, कि हमें ऑर्डर बताना है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन है, पर हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना, ठीक है। वहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हम देखेंगे, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें इतना तो आइडिया है कि जो हम पढ़ेंगे मेटल्स में कि जो गोल्ड होती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है हमारे पास, तभी उसकी ज्वेलरी बनती है, बिकॉज वो कोरोजन प्रोसेस के अंडरगो नहीं जाती है, ठीक है, जैसी है वैसी ही रहती है। तो इसका मतलब गोल्ड को जो है वो हमारे पास लास्ट में होना चाहिए। तो गोल्ड दो ऑप्शंस में लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन ए एंड डी, विच मीन बी और सी इसका आंसर नहीं हो सकता है, राइट। उसके बाद हमें पता है, मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में भी बताया था मेटल की कि कौन सी ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो हमारे पास सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल, और मैग्नीशियम उससे नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो इस तरफ को हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, हमने देखा था, क्योंकि इस तरफ को साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज़ करता है, विच मीन्स ये मेटल जो है वो ज़्यादा मेटेलिक है। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सी हुई, सोडियम, और सबसे कम कौन सी हुई हमारे पास, गोल्ड। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, विच एलिमेंट विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, मतलब कौन से एलिमेंट का साइज जो है वो बड़ा है। तो हमें पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन का आइडिया होना चाहिए। तो हमें पता है कि बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, देन उसके बाद जो हमारे पास कार्बन है वो 14 का, देन नाइट्रोजन 15 का, और ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्रुप का, और एक ही पीरियड में आते हैं हमारे पास ये एलिमेंट। तो इस तरफ को हमें पता है साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है इस तरफ को साइज। तो अगर साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो सबसे बड़ा साइज़ किसका हुआ, बेरिलियम का। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है
एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, तो 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज या फिर जीरो ग्रुप, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 117 विल बी प्लेस्ड इन, तो ये जो है ये भी हमारे पास अगर हम देखें ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उससे है ये क्वेश्चन, तो हम इसको वहीं पे सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाईएस्ट लेटेस्ट एंथैल्पी। तो लेटेस्ट एंथैल्पी के बारे में अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन गलती से मेरे से यहाँ डल गया, तो जब हम लेटेस्ट एंथैल्पी को पढ़ेंगे तब सॉल्व कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास विच आइसोटोप ऑफ ए हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, तो कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव होता है हाइड्रोजन का, वो है ट्रिटियम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आउट ऑफ विच हैव हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी पूछा हुआ है उन्होंने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो ये तो ऑप्शंस में मिस्टेक है कहीं पे, या तो फिर हो सकता है कि जो आयरन है इसकी जगह फ्लोरीन हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमारे पास क्या होता है, फ़ोन, ठीक है, वीडियो में मैंने बताया था फ़ोन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन तो नहीं है यहाँ पे, तो उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज़ द योर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोन्स, तो आइसोटोन, आइसोटोन्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स के जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर हेड पे होता है, एटॉमिक नंबर कहाँ पे होता है, पैर में होता है, राइट। तो हम देख लेते हैं इस, तो सबसे पहले है 714, ठीक है, 714, तो 14 उसका मास होगा, 7 उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो 14 माइनस 7 7। नेक्स्ट में कितना है, 16 माइनस 8 8, तो ये तो नहीं होने वाला है, राइट। तो ऑप्शन ए तो नहीं है। तो उसके बाद है 13 6, 13 6 कितना आ जाएगा, 7, देन 14 7 7, तो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गया, सेम, तो यानी कि ऑप्शन बी है जो हमारे पास राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैंने दोबारा डाल दिया ताकि रिकॉल हो जाए हमारे पास चीज़ें, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज़ यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन मैंने देखा है मेडिकल में भी नॉन मेडिकल में कम से कम 4 या 5 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो किसके जो एलिमेंट है ट्रीटमेंट, मतलब कि आइसोटोप जो है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, तो वो है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी ग्रुप आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18, तो अगर हम पीरियड की बात करें तो वो कितनी है, 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ विच मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव, तो हमें इन मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हम वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि जो हमारे पास सोडियम है, देन उसके बाद पोटाशियम आता है, ये मेटल्स इस तरफ प्लेस है, तो ये मेटल्स की सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। बचता है आयरन और कैल्शियम, ये उधर आयरन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, कैल्शियम हमारे पास यहीं का है पर सेकंड ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कंपटीशन है, तो इन दोनों में से देखते हैं हम, ये एक ही ग्रुप का एलिमेंट है दोनों, है ना। तो हम डाउन द ग्रुप देखते हैं कि साइज़ जो है वो क्या करता है, इंक्रीज, तो साइज़ इंक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, इंक्रीज, विच मीन्स कौन सी ज़्यादा मेटेलिक हुई, पोटाशियम, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आता है, विद शॉर्ट ट्रिक आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप वीडियोज़ देख सकते हो वो सारी। तो हमारा सोडियम, सोडियम ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ है, बाबा अली, बाबा अली इज़ बोरोन, बोरोन का कौन सा है, 13। उसके बाद है सिलिकन, सिलिकन कौन से ग्रुप में आता है, कॉलेज स्टूडेंट, तो कौन सा ग्रुप है वो, 14। उसके बाद हमारे पास फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस न्यूज़पेपर 15 ग्रुप में, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं इनमें, 10 प्लस वाले में 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो 5 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 5 किस में हुआ, डी में, तो राइट ऑप्शन इज़ डी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, तो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आउट ऑफ विच मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव, तो अभी हमने करा है ओके यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से ही हमारे पास आता है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होती है वो हमारे पास पोटाशियम होती है। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है, इनका ऑर्डर है एक। उसके बाद हमारे पास 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज आर मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है, राइट। तो ऑल ऑफ द अबव है, क्या क्या है हमारे पास है बोरोन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, ये है हमारे पास। तो बोरोन, सिलिकॉन एंड देन जर्मेनियम, तो इसका ऑप्शन डी है। बोरोन हमारे पास क्या है, मेटल। उसके बाद सिलिकॉन क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारी मेटलॉइड्स है, और उसके बाद जर्मेनियम हमारी नो, तो ऑप्शन ही गलत है, बिकॉज जर्मेनियम इज ऑल्सो मेटल, बोरोन इज ऑल्सो मेटल, डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन मैं देखूंगी बाद में, राइट। उसके बाद है टिपिकल एलिमेंट बिलोंग्स टू। टिपिकल एलिमेंट्स का मतलब है कि जो एलिमेंट्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कौन से हैं ज़्यादातर यूज़ होने वाले हमारे पास, लाइक दिस सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड में आते हैं ये वाले एलिमेंट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन है Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, राइट। तो Na पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 11 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, प्लस है, तो कितना हुआ 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 गए हुए हैं, कितने बचे 10। तो ऑप्शन ए तो हो गया, बट देखो ए एंड सी उन्होंने बहुत ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो हम सी भी चेक कर लेते हैं कि कहीं सी भी तो नहीं है। तो सोडियम में तो हमने सोडियम पॉजिटिव में अभी निकाले, कितने आगे 10, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, तो इसने 2 गेन करे हुए हैं, कितना आ जाएगा 10। तो ये भी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 21 में क्वेश्चन आया हुआ है नॉन मेडिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फोन से, तो फोन से हमारे पास क्या आ गया, फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप 16 कॉल्ड, तो 16 कौन सा, ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन वाले को हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। लोवेस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो लोवेस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी है, हमारे पास अल्कली मेटल्स की, राइट। उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में पूछ रहा है हमारे पास, ऐसे है क्वेश्चन ना, Br 35 देन 80, ठीक है। तो हमें पता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 45, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर, तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या है, आइसोटोप्स किसके, हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग लैंथेनॉइड, तो हमने ये पी एफ ब्लॉक वाली वीडियो में देखा था कि कौन सा जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होता है रेडियो एक्टिव, तो वो था प्रोमीथियम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट किस में, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता है ना पीरियोडिक टेबल, तो इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, राइट, ये बोला हुआ है इसने, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग, एटम विल ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, एटम विल ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है,
कैसा होता है, बिकॉज साइज़ छोटा होता जाता है, इस तरफ हमारे पास साइज़ छोटा होता जाता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ होना मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। और क्या लिखा उन्होंने, साइज़ ऑफ, इन्होंने लिखा हुआ है साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, सही है। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स आर मोर एसिडिक, यस, इस तरफ बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे पास, एसिडिक होते हैं। तो ये भी ठीक है इनका। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, यस मेटेलिक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन, रॉन्ग है मतलब इजीली जो इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स आर, कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका सेम मास नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम एटॉमिक नंबर, बी इज़ द राइट ऑप्शन। वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, तो ये मैंने बताया था कैसे होता है वैलेंसी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है इसका 9, तो नियर बाय नोबल गैस कौन सी है 10, तो 10 तक पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन, तो एक कर रहा है गेन, विच मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज़ 1, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज फाइंड टू एप्लीकेबल, तो कौन से उस तक लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो एप्लीकेबल था, तो हमारे पास कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से जो बिलोंग नहीं करता है वो कौन सा एलिमेंट है। सेकेंड ट्रांजिशन मतलब कि 4D सीरीज़ की बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या थी ट्रिक हमारे पास, ये जो ना मिलता रूह राह पर आ कर, ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारे पास। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन क्या दिया, ये तो, ये तो इसमें आ रहा है, राइट, ये आ रहा है इसमें। उसके बाद है टेक्नीशियम, टी सी टी, मिलता, मिलता से क्या है, टेंटलम होता है, नहीं टेक्नीशियम ही है। कैडमियम भी है। हमारे पास जो गोल्ड है वो हमारे पास लास्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का, मतलब जो हमारे पास 5D ट्रांजिशन सीरीज़ है उसका एलिमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन डी है जो वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, चेल्कोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, तो चेल्कोजन, अब मेडिकल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे पास, राइट। चेल्कोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप से करते हैं, 16। उसके बाद विच शोज मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर अमंग बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड देन सिलिकॉन, ठीक है। तो बेरिलियम है, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम भी है, सोडियम हमारे पास यहाँ पे आता है, और सिलिकॉन इधर होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मेटालिक करेक्टर हमें पता है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है वो हमारे पास ज़्यादा मेटालिक करेक्टर, तो सोडियम सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर शो करेगा, विच मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेल्कोजन ग्रुप हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चेल्कोजन ग्रुप नंबर 16, 16 विच मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, तो देखो किसमें 6 है, NH2 NP4, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, सही है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी सही है, एटम कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सिल्वर है, देन मोलिब्डेनम है, सिल्वर है, मोलिब्डेनम है, तो हमारे पास सिल्वर है, मोलिब्डेनम है, जिरकोनियम है। देखो जिरकोनियम, ये तो है इसका, ये जो ना मिलता ये भी है, रू रहा पर आकर सिल्वर भी इसी का है, तो वो कौन सा ऑप्शन था फोर्थ में, अगर हम देखें ये कौन सा है, दैट इज़ प्लेटिनम। तो प्लेटिनम वो हमने ग्रुप वाइज याद करा था ना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, है ना, तो पिटोगे पीटी, देन लास्ट सीरीज़ का हमारे पास आता है थर्ड, मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द एलिमेंट विच हैज़ अ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिविटी। तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी ही है हमारे पास। तो नेगेटिविटी किसकी होती है सबसे ज़्यादा? फ्लोरीन की। अगर हमारे पास होता इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो मैक्सिमम गेन इंथैल्पी किसकी होती? फ्लोरीन की। ठीक है, नेगेटिविटी फ्लोरीन की है, गेन इंथैल्पी फ्लोरीन की है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे मास नंबर। तो यहाँ पे कितना दिया? 92। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? तो ये चीज़ें हमने डिस्कस नहीं करी थी बिकॉज ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। अभी एक ही क्वेश्चन आया तो हम यहीं पे देख लेते हैं। तो जब भी आपको आए ना कि आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है ना उनको देखो। तो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सा है? आयरन, वेनेडियम, देन टाइटेनियम। इन्हीं में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 26 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में? डी तो ये 6 है, एस कितना होगा? 2, राइट। उसके बाद वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? एस टी विक्रम 23। तो अगर 23 है तो इसको कैसे लिखेंगे? S2D3। उसके बाद टाइटेनियम ST22। तो इसको कैसे लिखेंगे? S2D2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन पे चार्जेस लगे हुए हैं। आयरन 3 पॉजिटिव। अब ये 3 पॉजिटिव का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, मतलब 2 S से गए, एक D से गया, तो कितना बचा? D5। उसके बाद वेनेडियम 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गए, मतलब D2। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, कितना बचा? D1। तो अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें, अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? हमने डी बनाना है, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में कैसे होता है? हमारे पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हमने रिप्रेजेंट करना है, तो 5 हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 अनपेयर्ड हो गए, मतलब पेयर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए वो हमारे पास किस में आए? वो हमारे पास आए Fe3 पॉजिटिव में। तो Fe3 पॉजिटिव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना मेडिकल और नॉन मेडिकल की, तो हमारे पास जो मेडिकल है ना उनका जो लेवल है ना वो थोड़ा अप है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेडिकल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली मेटल? तो अल्कली मेटल हमारे पास है ग्रुप नंबर 1। तो क्या ट्रिक थी उसकी? हे लिब्रा नहीं खाया राजमा चावल फूड। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सी नहीं है। तो कैल्शियम नहीं आ रहा है इसमें, तो कैल्शियम मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब ये कोवैलेंसी क्या है? वैलेंसी तो हमें पता ही है ना, तो वैलेंसी कितनी है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? 7। तो नियर बाय नोबल गैस कौन सी है? 10। तो 10 तक पहुंचने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो वैलेंसी तो उसकी 3 है। कोवैलेंसी का मतलब हो वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है हमारे पास, राइट, वो चीज़ बोल रहे हैं, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है। तो जो हमारा नाइट्रोजन है ना वो अगर हम देखें ना, जैसे अमोनिया उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे है हम नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन टाइप सारी चीज़ें देखेंगे, वहाँ देखेंगे, पर जस्ट मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इस पर ये लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो NH4 पॉजिटिव बना सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं बना सकता है। तो विच मीन्स मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हुई इसकी? 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हुई? 4। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282। तो कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो मतलब एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 12। तो 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम क्या है हमारे पास? मेटल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर दोज विच हैज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सोचते हैं हमारे पास आता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसमें तो है ही नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हुई? सेम। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
उसके बाद है एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव वैलेंसी ऑफ 3 प्रोटॉन है, विच मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ हमारे पास 3। 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का। तो लिथियम की वैलेंसी, लिथियम फर्स्ट ग्रुप में, वैसे भी इसके नियर बाय नोबल गैस कौन सी है 2, तो 2 तक पहुंचने के लिए एक क्या करेगा लूज, तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी 1, राइट। तो इसका आंसर हुआ 1, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास Cl नेगेटिव में कितने हैं, राइट। Cl नेगेटिव, तो अब Cl नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव है तो इसने गेन कर लिया, मतलब 18 पे पहुंच गया, इसका एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो 18 पे पहुंच गया है। तो इसकी अगर हम देखें तो ऐसे होगा 288, मतलब आर्गन के पास पहुंच चुका है, तो आर्गन के पास पहुंच चुका है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये वही पुराना ही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, नॉन मेडिकल में भी आया, यहाँ पे मेडिकल में भी आया, तो हमारे पास आंसर आया था इसका फॉस्फोरस। वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, ये भी नॉन मेडिकल में आया था, अब मेडिकल में भी आ गया है, तो वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मेडिकल और नॉन मेडिकल के पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू।